गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का अपना टॉपिक है होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। द होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है? व्हेन ax इक्वल्स 0, राइट हैंड साइड वैल्यू जो है अगर वो 0 है किसी भी लीनियर सिस्टम की, तो वो सिस्टम अपना कहलाता है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या कहलाता है? होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर एक भी वैल्यू गिवन है राइट हैंड साइड में, तो वो अपना नॉन होमोजेनियस में चला जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अपना होमोजेनियस सिस्टम इस तरह से होता है 2x + 3y + z = 0, x x minus y plus z equals to 0 और 2x minus y minus z equals to 0। ये जो सिस्टम है ये कहलाता है अपना होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब क्या इस सिस्टम का जो सिस्टम अपना गिवन है वो इनकंसिस्टेंट हो सकता है क्या? इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है जिस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता या ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जो इस सिस्टम को सेटिस्फाई करती हो। तो क्या इस सिस्टम का इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि x = 0, y = 0 और z = 0 हमेशा इस सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा। x = 0, y = 0 और z = 0 हमेशा इस सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा। तो इनकंसिस्टेंट की तो बात ही नहीं होती यहाँ पर। सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट ही होगा, होमोजेनियस। अब कंसिस्टेंट के अंदर दो केस होते हैं, एक तो होता है यूनिक और दूसरा होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब यूनिक का मतलब तो एक ही सॉल्यूशन होना चाहिए, एक सॉल्यूशन तो यही होता है क्योंकि ये तो सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा ही। x = 0, y = 0 और z = 0, तो एक सॉल्यूशन तो यही होता है। तो अगर सिस्टम का यही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो अपना कहलाता है यूनिक, और जिसे बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। हिंदी में बोलते थे सार्वभौमिक सत्य, यानी ये तो हमेशा 100% सेटिस्फाई करेगा ही है। तो यहाँ पे हमें जो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है होमोजेनियस, वहां से हमें मैट्रिक्स ए मिलेगी। मैट्रिक्स ए एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। रैंक मेथड से इसके सॉल्यूशन को अगर आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले अपन रैंक ऑफ ए निकाल लेंगे। अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन आ रहा है नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर उस मैट्रिक्स की रैंक आ रही है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक, तो सिस्टम का क्या हो जाएगा? ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन कौन सा है? x = 0, y = 0 और z = 0। बट अगर रैंक ऑफ ए जो है वो लेस देन आ रही है नंबर ऑफ वेरिएबल या नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, उस केस में सिस्टम का क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो होमोजेनियस सिस्टम में यही दो केसेस होते हैं, या तो सिस्टम का ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा या फिर सिस्टम का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। ना इसको एक न्यूमेरिकल से एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्वेश्चन को फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, determine the value of lambda such that the equation 2x plus y plus 2z equals to 0, x plus y plus 3z equals to 0 और 4x plus 3y plus lambda z equals to 0 has a non-zero solution। और नॉन जीरो सॉल्यूशन कौन सा होता है? इनफाइनाइट वाला केस। तो हमें लैम्डा की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए सिस्टम का नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ अपन कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना लेते हैं इसकी। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए है अपने पास 2 1 2 1 1 3 4 3 लैम्डा। नाउ रैंक फाइंड आउट करनी है एशेलन फॉर्म से। तो फर्स्ट रो बॉटम जीरो करना है। तो फर्स्ट रो का बॉटम ये R2, R2 पे आपका लग जाएगा 2 R2 माइनस R1 और R3 पे अपन ऑपरेट करेंगे R3 माइनस 2 R1। अप्लाई करो तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी अपनी। फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं, 2 1 2। सेकेंड रो 2 R2 माइनस R1, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 एंड 3 इंटू 2 6 माइनस 2 4 हो जाएगा ये। ठीक है, तो सेकेंड रो आप क्या हो गया 0 1 4 0 1 4 6 माइनस 2। थर्ड रो R3 माइनस 2 R1 4 माइनस 4 0 3 minus 2 1 and lambda minus 4
अब सेकंड रो सेकंड एंट्री देखनी है, 1 का बॉटम 0 करना है, तो यहां अपन रखेंगे R3 माइनस R2, ऑपरेट करो, R3 माइनस R2, 2 1 2 0 1 4 0 1 माइनस 1 0 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस 8। अब नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए। नॉन जीरो सॉल्यूशन क्या होगा, जब रैंक ऑफ ए लेस देन नो नंबर ऑफ वेरिएबल। अब यहां नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, तो फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3। क्या होनी चाहिए, रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3। नाउ रैंक ऑफ ए 3 से लेस देन कब होगी, रैंक ऑफ ए 3 से लेस देन कब होगी, when lambda equals to 8, right? It is possible only if lambda equals to 8, and at lambda equals to 8 rank of a equals to क्या हो जाएगी 2 which is less than 3। तो यही हमसे पूछा था, find the value of lambda such that the system has non-zero solution। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड अपना, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम दे रखा है x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 3w इक्वल्स 0, x माइनस 2y प्लस z माइनस w इक्वल्स 0, 4x प्लस y माइनस 5z प्लस 8w इक्वल्स 0, 5x माइनस 7y प्लस 2z माइनस w इक्वल्स 0। तो यहाँ पे 4 वेरिएबल दे रखे हैं हमें। तो सबसे पहले तो अपन कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। तो मैट्रिक्स A इक्वल्स टू अपना हो जाएगा 4/4 की मैट्रिक्स बन जाएगी। यहां से आ रहा है 1 1 माइनस 2 एंड 3, फर्स्ट रो 1 minus 2 1 minus 1, second row 4 1 minus 5 8, third row 5 minus 7 2 minus 1, फोर्थ रो। तो 4/4 की मैट्रिक्स हो गई। फर्स्ट रो को यूज करना है, बॉटम सारे जीरो, एशेलन फॉर्म यूज कर रहे हैं रैंक फाइंड आउट करने के लिए इसकी। तो R2 minus R1, R3 minus 4R1 and R4 minus 5R1। अप्लाई करो तीनों ऑपरेशंस, तो अपने पास आ जाएगी मैट्रिक्स। फर्स्ट रो को यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है। नाउ R2 minus R1, 1 minus 1 0, minus 2 minus 1 minus 3, 1 plus 2 3 and minus 1 minus 3 minus 4। ये आपकी सेकंड रो हो जाएगी। R3 minus 4R1, 4 minus 4 0, 1 minus 4 minus 3 minus 5, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, minus 5 plus 8 minus 5 plus 8 3, 8 minus 12, 8 minus 12 minus 2, R4 minus 5 R1, 5 minus 5 0, minus 7 minus 5 minus 7 minus 5 आपका क्या minus 12, 2 plus 10 plus का 12 minus 1 और minus 15 minus 16। ये होगी सेकंड फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड रो सेकंड एंट्री बॉटम जीरो, सेकंड रो सेकंड एंट्री -3 को यूज करके -3 और -12 को जीरो करना है। तो यहाँ पे अपना R3 हो जाएगा R3 minus R2 जीरो हो रहा है, और R4 हो जाएगा R4 minus 4R2। अप्लाई करो तो ये अपना हो जाएगा 1 1 minus 2 and 3,
0 -3 3 and -4. Now R3 minus R2 करेंगे तो 0 -3 plus 3 0 3 minus 3 0 -4 plus 4 0. R4 minus 4 R2 0 -12 plus 12 0 12 minus 12 0 -16 plus 16 0. अब नेक्स्ट बॉटम और लेफ्ट एलिमेंट कौन सा है -3, उसको जीरो करना पॉसिबल नहीं है विदाउट चेंजिंग रिमेनिंग जीरो. तो यहीं पर अपनी फॉर्म एंड हो जाएगी. ये है अपनी एशलन फॉर्म. और एशलन फॉर्म में रैंक क्या होती है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज. कितनी है नॉन जीरो रोज? 2. नाउ यहाँ वेरिएबल कितने थे? 4 वेरिएबल थे. लेस देन 4 नंबर ऑफ वेरिएबल. तो कौन सा केस हो गया? केस नंबर सेकंड. हेंस the system have infinite number of solution. System have infinite number of solution. तो सिस्टम का क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है. अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो हमें सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है. इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो हमें वो सॉल्यूशन भी क्या करना है? फाइंड आउट करना है. तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन वापस से लेंगे. ax = 0. तो सिस्टम क्या है अपना? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है. तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम अगेन इक्वेशन लेंगे ax = 0. मैट्रिक्स ए की वैल्यू इस टेबल से ले लेंगे. 1 1 -2 3 0 -3 3 -4 0 0. x वेरिएबल मैट्रिक्स कौन कौन से वेरिएबल थे अपने पास? x y z एंड w = 0. तो यहां से अपने पास दो इक्वेशन आएगी. इक्वेशन नंबर फर्स्ट x + y - 2z + 3w = 0. दूसरी इक्वेशन आ जाएगी -3y + 3z - 4w = 0. -3y + 3z - 4w = 0. अब यहां पर नंबर ऑफ इक्वेशन अपन को 2 दे रखी है और नंबर ऑफ वेरिएबल 4 है. तो बाय मैथमेटिक्स ओनली 2 इक्वेशंस को यूज करके हम 2 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पे कोई भी 2 वेरिएबल्स की वैल्यू आपको सपोज करनी पड़ेगी. लेट z = k1 और w = k2. ये अपन ने सपोज कर लिया. तो यहां से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी. y की वैल्यू अपनी हो जाएगी y = ट्रांसफर करो. 3z को ट्रांसफर किया तो -3k1 + 4k2 अपॉन -3. या उसे लिख सकते हैं 3k1 - 4k2/3. ये तो हो गई अपनी y की वैल्यू. x y z और w की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन पुट करके x की वैल्यू निकालो. जल्दी से x की वैल्यू निकालो. x = अपना हो जाएगा x = यहां से अपना आ रहा है -y + 2z - 3w. वैल्यूज पुट कर लो. x = y की वैल्यू -3k1 - 4k2 अपॉन 3 + 2k1 - 3k2. सिंप्लीफाई कर लो तो x = अपना आ जाएगा x की वैल्यू एलसीएम 3 आ गया. -3k1 और +6k1. 6 - 3 3k1 बच रहा है. +4k2 और -9 4 - 9 -5k2. तो x की वैल्यू अपनी आ रही है 3k1 - 5k2 अपॉन 3. k1 और k2 की हर एक वैल्यूज के लिए ये सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा.
तो ये है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। K1 और K2 की हर एक वैल्यू के लिए ये सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा। तो K1 K2 का कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो, 0 1 1 2 2 3, गिवन सिस्टम उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये था अपना होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आज का टॉपिक। ठीक है, तो इस टॉपिक में तो इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक है अपना CFN-PI, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट।